हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे वन शॉट की पहली स्टोरी शेयर होने जा रही है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और जो लोग न्यू आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए हम अपने वन शॉट की तरफ चलते हैं। मैं कुछ स्टार्टिंग में बताऊंगी नहीं, क्योंकि ये एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, तो हम स्टोरी में ही चलते चलते सब कुछ जान लेंगे। हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा सो रहा था आराम से, और उसकी मॉम आती हैं और कहती हैं बेटा उठो। तब वो लड़का कहता है मॉम मुझे सोने दो ना, मुझे नींद आ रही है। तब वो कहती है नहीं बेटा उठ जाओ। तब वो लड़का अपने सर पर से कंबल हटाता है और कहता है ओके मॉम, और वो उठ के तैयार होता है और निकल जाता है अपने बास्केटबॉल ग्राउंड के लिए। और मैं पहले बता दूँ, ये शांगवांग स्टोरी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फिर वो लड़का अपने बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है, मतलब अपने नहीं, स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है। तब वहाँ पे खेलने लगता है बास्केटबॉल, और वहाँ से एक लड़का छुप छुप के देख रहा था, जो दिखने में थोड़ा सा अगली था। मतलब वो अगर ड्रेसअप करता तो वो अच्छा ही लगता, पर वो छुप छुप के देख रहा था। जो देख रहा था वो हमारा लानजान था, और लानजान बहुत शाय लड़का है, पर पढ़ने में बहुत तेज़ है। और वहीं हमारा विंग पूरे स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और उसे सब लोग पसंद करते हैं। सब लोग विंग के साथ रहना चाहते हैं, और विंग को बॉयफ्रेंड भी बनाना चाहते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। पर विंग अभी किसी के साथ नहीं है रिलेशनशिप में, और हमारा लांजन विंग को दूर से देख रहा था। तभी लांजन वहाँ से कुछ टाइम के बाद चला जाता है, और वहाँ से जाने के बाद तभी उसको बीच में ही म्याम्या मिल जाती है। म्याम्या लांजान को देख के बुली करने लगती है और कहती है तुम जैसे अगले लोग भी आते हो विंग को देखने के लिए। तब लांजान कहता है मैं भी तो देख सकता हूँ, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तब म्याम्या कहती है अच्छा मुझसे जवान लड़ाओगे, और लांजान को बुली करने लगती है। लांजान के हाथ में जूस की बोतल थी, वो म्याम्या लांजान के सर पे पलट देती है और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। और लांजान रोने लगता है, पर फिर वो अपने आप को शांत करता है और खड़ा होता है और अपने घर चला जाता है। और जब घर में जाता है तब वहाँ पे लांजान के गग्गा बैठे हुए थे, और वो अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। जब लांजान जाता है घर, तब लान शिचान देखते हैं और कहते हैं लांजान क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों आए हो, क्या हुआ लांजान। तब लांजान कहता है कुछ नहीं ब्रदर, मैं बस अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं अकेले रह जाता हूँ। और ये कह के लांजान भाग जाता है। फिर लांजान अपने रूम में जाता है, नहाता है। फिर उसको नहा के जब शीशे के सामने खड़ा होता है, तब अपना चेहरा देखने लगता है। लांजान अपने चेहरे पे एक बड़ा सा चश्मा लगा के रखा था, और उसके बाल मतलब जैसे बीच में से मांग नहीं निकाल के कंघी करते हैं, वैसे बीच में से मांग निकाल के कंघी किया था लांजान। और उसके दांतों में ब्रेसेस लगे हुए थे, और जो उसने कपड़े पहने थे वो एकदम मतलब जैसे जैसे कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है, वैसे मतलब ड्रेसेस कुछ भी लांजान पहन लिया था। क्योंकि जो लांजान के ड्रेसेस थे वो लांजान के अंकल पसंद करते थे, तो लांजान पहन लेता था चुपचाप। लांजान को अपने लुक से और अपीयरेंस से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा पढ़ाई में रहता था और विंग पे रहता था, तो वो इतना ध्यान नहीं देता था इन सब चीज़ों पे। पर वो अपने आप को ऐसे देखता है और सोचता है अगर मैं भी सुंदर होता, मैं भी ब्यूटीफुल होता, तब विंग मुझे नोटिस करता। और ये कहते हुए लांजान अपने चेहरे को छूने लगता है, और छू के देखने लगता है अपने चेहरे को। और ये सब करते हुए लांजान फिर कुछ बोलता नहीं, बस अपने चेहरे को ही ऐसे टच करे जा रहा था। और तभी उसके डोर पे नॉक होती है, और वहाँ पे लान शिशान आए थे, कहते हैं वांग जी। तब लांजान कहता है जी ब्रदर, आपने मुझे बुलाया। तब लान शिशान कहते हैं हाँ वांग जी, तुम ठीक तो हो ना, तुम ऐसे हालत में आए थे। तब लांजान कहता है कुछ नहीं ब्रदर, वो मेरे फ्रेंड्स को मुझे डेयर मिला हुआ था, तो मुझे अपने ऊपर पलटना था, तो इसीलिए ऐसे में था। तब लान शिचान कहते हैं वांग जी अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तुम हमें बताना, पर ऐसे डेयर लेने की क्या ज़रूरत है जिसमें तुम अनकंफर्टेबल रहते हो और ऐसे तुम्हारे साथ हो जाता है। मैं तो कहूँगा उन दोस्तों का साथ छोड़ दो। पर लान शिचान को ये नहीं पता था कि लांजान का स्कूल में कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि लान शिचान अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते थे कि लांजान की लाइफ में क्या चल रहा है। वो बस फैसिलिटीज़ का ध्यान देते थे कि लांजान को कब
कौन कौन चीज़ की ज़रूरत है। जब लैनजान जो मांगता था तुरंत उसके सामने हाजिर हो जाता था। पर कभी भी ना अंकल ना लांछन इस बात पे ध्यान दिए कि आखिर में लैनजान खुश है या फिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये सब बहुत ज़्यादा आवाज़ है, मैं बाद में रिकॉर्डिंग करूँगी। अंकल लैनचैन इन लोगों ने कभी ध्यान भी नहीं दिया था कि आखिर में लैनचैन की लाइफ में क्या चल रहा है। बस मतलब वो सोचते थे कि जब वो लैनचैन को सारी फैसिलिटी दे रहे हैं तब लैनचैन खुश होगा। ये चीज़ बस उन लोगों के अंदर थी। पर लैनचैन को लैनचैन का बस कुछ टाइम ही लैनचैन चाहता था, लेकिन वो भी नहीं मिल पाता था क्योंकि उनका बिज़नेस बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से लैनचैन को टाइम नहीं दे पाते थे। और लैनचैन अब जाके अपने बिस्तर पर सो जाता है और हमें सीधा मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जब लैनचैन कॉलेज जाता है तब वहाँ पे अभी विंग नहीं आया था और लैनचैन जाके फर्स्ट बेंच पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे मैम आती है और मैम कहती हैं तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो, यहाँ मैं बैठूँगी। तब लैनचैन कहता है पर मैं पहले आया हूँ तो मैं यहाँ बैठूँगा। तब मैम कहती है नहीं मैं यहाँ बैठूँगी क्योंकि मेरे बगल वाले सीट पे विंग बैठने वाला है। और ये कह के लैनचैन को ज़बरदस्ती वहाँ से हटा देती है और लैनचैन पीछे चला जाता है, चुपचाप कुछ नहीं बोलता है। और तभी थोड़ी देर बाद विंग आता है क्लास में और विंग अपने फ्रेंड के साथ आया था। विंग का एक ही फ्रेंड था, वो था जियानचन और विंग के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। और वहीं विंग भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था और विंग की भी फैमिली रिच थी। मतलब लैनचैन की तरह रिच नहीं थी, लैनचैन से कम ही रिच थी, लेकिन उनकी भी फैमिली रिच थी। और जो जियानचन था वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था क्योंकि कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है और मैं भी वैसे ही रिच थी। तो इसीलिए किसी को किसी के रिच होने से कोई मतलब नहीं था क्योंकि सभी अपने अपने घर के बड़े थे। तो इसीलिए किसी को ये नहीं था कि वो रिच है तो उसके साथ रहो। इसीलिए ऐसे लैनचैन को सब बुली करते थे क्योंकि लैनचैन सीधा पड़ जाता था। तभी विंग आता है क्लास में और क्लास में आके खड़ा होता है और देखता है उसकी सीट। तभी मैम कहती है विंग तुम वहाँ खड़े क्यों हो, तुम्हारी सीट ये है, आओ बैठो। तब विंग स्माइल करता है और जाके बैठ जाता है। और तभी टीचर आते हैं क्लास में और टीचर आने के बाद कहते हैं आज मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, तुम लोग टेस्ट दो। तो सब लोग अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं नहीं सर हम टेस्ट नहीं देना चाहते, सर रहने दीजिए बाद में ले दीजिएगा। तब सर कहते हैं नहीं मैं आज सरप्राइज़ टेस्ट लूँगा क्योंकि प्रिंसिपल ने बोला है कि तुम लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब जा रही है तो मुझे लेना है। तब सब लोग मान जाते हैं टेस्ट देने के लिए और फिर टीचर रोल नंबर के हिसाब से बैठा देते हैं और विंग के आगे लैनचैन बैठता है क्योंकि लैनचैन के बाद विंग का आ रहा था रोल नंबर। और जब लैनचैन के पीछे विंग बैठ जाता है तब सर पेपर देते हैं और पेपर पे सब लोग क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। पर विंग को कुछ आ नहीं रहा था क्योंकि विंग बस फिजिकल्स में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है और मतलब जैसे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव रहता है विंग। और वहीं विंग लैनचैन है वो पढ़ाई में ज़्यादा एक्टिव रहता है। तब लैनचैन अपना सारा काम लिख रहा था जो भी क्वेश्चंस आए थे और विंग पीछे बैठा हुआ था। तभी विंग लैनचैन को बुलाता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ आता है, मुझे बता दो, मुझे कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊँगा। तब विंग की बात लैनचैन सुन के कहता है पर ये तो चीटिंग है ना, अपना पेपर खुद लिखना चाहिए और मैं नहीं बताऊंगा। तब विंग कहता है अरे प्लीज़ बता दो, मैं तुम्हें डोनट खिलाऊंगा, प्लीज़ बता दो। तब लैनचैन वैसे भी विंग से प्यार करता था तो इसीलिए लैनचैन मान जाता है और अपना आंसर शीट विंग को दिखा देता है और विंग सारा आंसर कॉपी कर लेता है। कॉपी करने के बाद विंग खुश हो जाता है और वहाँ से उठ के लैनचैन को बिना थैंक यू बोले पेपर दे के चला जाता है। और सब लोग मतलब पेपर दे के निकलने लगते हैं क्लास से क्योंकि अब उनका स्पोर्ट पीरियड था। फिर सब लोग जाते हैं स्पोर्ट पीरियड में। वहाँ पे विंग अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था और वहीं लैनचैन एक जगह बैठ के बुक्स पढ़ रहा था। तभी मैम आती है और मैम फिर से लैनचैन को परेशान करने लगती है और लैनचैन का जो बुक था उसको नीचे फेंक देती है और कहती है तुम ज़्यादा विंग से बात मत करो, मैं नहीं चाहती कि विंग तुम्हारे साथ बात करे और उसका स्टेटस कम हो। तुम अपने आप को देखो, तुम कितने अगली हो, तुम्हें कौन पसंद करेगा जो तुम विंग के पीछे पड़े हो। और मुझे पता है लैनचैन तुम विंग को पसंद करते हो पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी कि तुम कभी विंग के पास आओ। तब लैनचैन कहता है पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम, मैं चाहे जिसको पसंद करूँ। तब मैम कहती है ओह तुम जवान लड़ाओगे। और ये कह के पूरा कूड़ा वहाँ फैला देती है और टीचर को बुलाती है और कहती है सर देखिए विंग ने यहाँ लैनचैन ने यहाँ पे पूरा कूड़ा फैला दिया है और
अब इसको साफ कौन करेगा। तब सर कहते हैं, लांजान ये तुमने क्या किया, मैंने तो सोचा था तुम डिसिप्लिन में रहते हो, लेकिन तुम तो ऐसे कर रहे हो, ये नहीं चलेगा और तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम पूरा ग्राउंड साफ़ करोगे। और लांजान कहता है सर, पर सर मतलब बार बार लांजान कहता है सर मेरी बात सुनिए, पर सर उसे बार बार डांट देते हैं और उसे चुप करा देते हैं, सर कुछ बोलने नहीं देते। और लांजान अपना स्टैंड लेने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। तब लांजान सर नीचे करके मान जाता है और फिर पूरे ग्राउंड का कूड़ा उठाने लगता है और एक पन्नी में डालने लगता है। और ये सारी चीज़ें विंग ने नोटिस की, मतलब उसने ये नहीं देखा कि मैम के साथ उसका क्या झगड़ा हुआ और सर ने क्या मतलब उसे बोला, बस ये इतनी चीज़ें नोटिस की कि लांजान कूड़ा उठा रहा है चुपचाप और उसे लगता है पनिशमेंट मिली है। नहीं तो कोई बच्चा अपने मतलब खुद जाके थोड़ी ना कूड़ा उठाएगा स्कूल में, पनिशमेंट के सिवा। जब पनिशमेंट मिलती है तभी सब लोग उठाते हैं ना। तो वैसे ही लांजान उठा रहा था और वो कुछ नहीं बोला। और उस दिन लांजान कूड़ा उठाने के बाद सब सारे बच्चे अपना गेम पीरियड ख़त्म करके चले गए क्लास में, पर लांजान कूड़ा उठाता रहेगा। और जब स्कूल की छुट्टी हुई तब लांजान क्लास में आया अपना बैग लेने के लिए, तभी देखा उसके जो टेबल है वहाँ पे डोनट्स रखे हुए हैं। और ये देख के वो खुश हो गया और इधर उधर देखने लगा कि आखिर में ये डोनट कौन लाया, पर उसे कोई वहाँ दिखता ही नहीं है। और वो लेने जा रहा था तभी मैम आती है और मैम कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ये डोनट्स नहीं ले सकते। तब लांजान कहता है पर मैं क्यों नहीं ले सकता, ये मेरे डेस्क पे रखे हुए हैं तो मैं लूँगा। तब मैम कहती है तुम पागल हो, तुम्हें कौन डोनट्स देगा, तुम इतने अगली हो, ये विंग ने मेरे लिए लाया है। और वहीं पे लेके मैम लांजान को दिखा दिखा के खाने लगती है। और ये देख के लांजान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और एक और डोनट्स उसके ही टेबल पे पड़ा हुआ था लांजान के। तब लांजान उस डोनट्स को छूता नहीं क्योंकि वहाँ 2 डोनट्स रखे हुए थे। और लांजान अपना बैग उठाता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है विंग को अगर मेरी इंसर्ट ही करनी थी तो ऐसा उसको करने की क्या ज़रूरत थी। और ये कह के चला जाता है। और घर जाने के बाद वो अपने रूम में बैठ के बहुत रोता है क्योंकि लांजान को अकेला फील होता था, क्योंकि उसके घर पे भी ब्रदर और अंकल अपने काम में रहते थे और वहाँ पे म्याम्या और सॉरी फ्रेंड्स अगर आवाज़ें आए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मैं ट्राई कर रही हूँ कि ना आवाज़ें आए, पर मैं क्या करूँ, कहीं ना कहीं से आवाज़ें आ ही जा रही हैं। तो वो उससे मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो अकेला है, उसकी लाइफ में कोई है ही नहीं जिससे वो बात कर सके, अपनी दिल की बात बता सके। मतलब एकदम लांछन परेशान था क्योंकि जब कोई अकेला रहता है तो उसे तो बहुत बुरा लगता ही है कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है कि उसकी लाइफ ऐसी हो गई है। और इसी वजह से लांजान अपने रूम में रो रहा था और वो खाना खाने भी नहीं आता है। तब लांजान लांजान के रूम में जाते हैं और लांजान से बातें करते हैं। तब मतलब लांजान अपनी सारी बातें बताता है और वो ये भी बता देता है कि वो एक लड़का है विंग जिसे वो पसंद करता है, पर उस लड़के ने आज विंग मतलब लांजान की हंसी उड़ा दी और उसके डोनट्स देने के लिए कहा, लेकिन उसने म्यामा को दिया। ब्रदर क्या मैं इतना बुरा हूँ, ऐसे मतलब लांजान कहने लगता है। तब लांजान कहते हैं नहीं लांजान तुम बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो और मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे तुम्हें क्या सिखाना चाहिए क्या नहीं। तुम हमेशा अपने बुक्स में रहते थे, तुम्हें दुनिया से मतलब था ही नहीं कि कहाँ क्या चल रहा है, बस तुम बुक्स पढ़ते रहते थे। तब लांजान अपने भाई को हक करके कहता है ब्रदर मैं किससे बातें करता है, इसीलिए मैंने बुक्स को ही अपना फ्रेंड बना लिया और मेरे लाइफ में तो फ्रेंड्स भी नहीं है कि मैं उनसे बातें करूं, इसीलिए मैं हमेशा बुक्स पढ़ता रहता था। तब लैन शिचान कहते हैं मैं समझता हूँ वांग जी कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है और मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिस वजह से तुम्हें दिक्कत हो। और अब से मैं प्रॉमिस करता हूँ हर संडे तुम्हारा रहेगा मेरा, चाहे जितना मेरे पास काम हो और चाहे जितना मेरे पास वर्क लोड हो, लेकिन मैं हर संडे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तब ये सुन के लांजान खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू ब्रदर, और अपने भाई को गले लगा लेता है। और लांजान वहीं पर सर्वेंट से खाना मंगाते हैं और लांजान को खिलाते हैं अपने हाथों से। और आज लांजान खुश हो गया था। फिर दूसरे दिन लांजान जाता है अपने स्कूल में और वहाँ पे वो अपना काम करता है और चुपचाप वहाँ से चला आता है। मतलब अब लांजान किसी से नहीं बात कर रहा था, मतलब विंग को भी इग्नोर कर रहा था और ये चीज़ विंग को अच्छी नहीं लग रही थी और वो बार बार लांजान से बात करने की विंग कोशिश कर रहा था, पर लांजान इग्नोर कर देता था। और जब जब लांजान से विंग बात करने की कोशिश करता था तब मैम लांजान को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। वो कभी उसके बुक्स को ख़राब कर देती थी, कभी उसके नोटबुक्स के पन्ने फाड़ देती थी जिसमें लांजान अपना
नोट्स बनाया रहता था, कभी उसके बैग पे पानी गिरा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लैनजान के साथ वो करती रहती थी। और ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए थे और इन 2 हफ्तों में विंग एकदम परेशान हो गया था। फिर एक दिन लैनजान जाता है कैंटीन में अपना लंच करने के लिए और वहाँ से खाना लेके जाता है, बैठने जा रहा था खाने के लिए, तभी म्यामा आती है और म्यामा लैनजान को पैर फंसा के गिरा देती है और कहती है, ओह लैनजान तुम गिर गए। फिर उसको कहती है सॉरी सॉरी। फिर कहती है मैं सॉरी क्यों बोलूँ जब तुम्हारी औकात ही यही है नीचे का खाना खाने की, तुम्हें यही ज़मीन का ही खाना खाना चाहिए। ऐसे जो लैनजान के प्लेट से गिरा हुआ था उसको दिखा दिखा के कह रही थी। और ये चीज़ सुनकर लैनजान को बहुत बुरा लग रहा था, लैनजान को मतलब एकदम रोना आ रहा था। और क्या करती है म्यामा, जो उसने अपने हाथ में खाना लिया था वो लैनजान के ऊपर पलट देती है और कहती है तुम्हारी यही औकात है। और ये कह के म्यामा हंसने लगती है। और लैनजान अब जैसे लैनजान के लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया था, उसने सोच लिया अब वो ये स्कूल छोड़ के चला, मतलब ये कॉलेज छोड़ के चला जाएगा, वो कभी भी इस कॉलेज में दोबारा नहीं आएगा। और ये कहते हुए अपने लैनजान बैग उठाता है क्लास में जाके और घर चला जाता है। फिर घर जाने के बाद वो जब मेन हॉल में पहुंचता है तो वहाँ पे उसके ब्रदर बैठे हुए थे। जब लैनजान के ब्रदर लैनजान की ऐसी हालत देखते हैं तब उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं लैनजान ये सब तुम्हारे साथ किसने किया, मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लैनजान मुझे बताओ। तब लैनजान कहता है ब्रदर आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं अब नहीं चाहता कि मैं इस स्कूल में पढ़ूँ। तब लैनजान कहते पर लैनजान ये तुम क्या बोल रहे हो। तब लैनजान अपनी सारी बातें बता देता है कि उसके साथ इन 2 हफ्तों में क्या हो रहा है। और विंग उससे जब बात करने आता है तब वो उसे परेशान करती है। तब लैनजान की बात सुन के लैनशिचान कहते हैं लैनजान ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए, तुम्हें अपने आप को मेंटेन करना होगा, तुम्हारी इस अपीयरेंस की वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं और तुम कॉन्फिडेंट हो ही नहीं कि तुम अपनी साइड ले सको, तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना होगा। तब लैनजान कहता है कि मैं क्या करूँ ब्रदर। तब लैनशिचान कहते हैं तुम्हारी कल से समर वेकेशंस चालू हो रहे हैं ना। तब लैनजान कहता है हाँ ब्रदर कल से शुरू हो रहे हैं। तब लैनशिचान कहते हैं ठीक है, मैं अंकल से अब 1 महीने की छुट्टी लेने वाला हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर फुल वर्क करूँगा, तुम्हें एकदम मैं चेंज कर दूँगा। फिर तुम जाके उस मैम को सबक सिखाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई किसी से बुली हो। और ये कह के लैनशिचान अपने अंकल के पास कॉल करते हैं और कहते हैं अंकल आप मेरा काम संभाल लो, मैं 1 महीने तक वर्क नहीं करूँगा, मैं लैनजान के साथ रहूँगा। और मतलब लैनजान की थोड़ी बहुत सिचुएशंस भी बताते हैं पर बुरी सिचुएशंस नहीं बताते हैं, बस ये कहते हैं कि लैनजान को स्कूल में बुली किया जाता है और मैं लैनजान के साथ रहना चाहता हूँ, उसके समर वेकेशंस चालू हो रहे हैं। तब अंकल तुरंत मान गए थे कि तुम लैनजान के साथ रहो, मैं काम संभाल लूँगा। और लैनजान ये कह के मतलब जब अंकल ने ये कह दिया तब वो फ़ोन कट कर देते हैं और लैनशिचान कहते हैं हो गया हमारा काम, और सबसे पहले हम तुम्हारे कपड़ों से स्टार्टिंग करेंगे तुम्हारे अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, चलो मेरे साथ शॉपिंग। तब लैनजान कहता है शॉपिंग, पर आपको पता है ना मैं कभी भी शॉपिंग नहीं जाता। तब लैनशिचान कहते हैं यही तो सबसे बड़ी गलती करते हो तुम शॉपिंग पे नहीं जाते हो, चलो मेरे साथ। और लैनजान का हाथ पकड़ते हैं और उसे एक बड़े से मॉल में लेके जाते हैं। और वहाँ लेके जाने के बाद वहाँ पे जेंट्स में जाते हैं जहाँ पे जेंट्स के कपड़े थे केबिन में। वहाँ पे सारे कपड़े जो थे वो लैनजान को अपने पसंद का देते हैं और कहते हैं इसे ट्राई करो। फिर लैनजान वो सारे कपड़े एक एक करके ट्राई करता है और वो सारे कपड़े लैनजान के ऊपर अच्छे लग रहे थे, मतलब सब हल्के हल्के कलर थे और वो सारे कलर जैसे एकदम लैनजान के स्किन टोन के हिसाब से जा रहे थे। और लैनजान के ऊपर ज़्यादा वाइट और ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ब्लैक कलर तो लैनजान को एकदम स्मार्ट दिखा रहा था। फिर लैनशिचान जब कर लेते हैं क्लॉथ की शॉपिंग तब लैनजान को लेके जाते हैं अपने साथ नीचे वाले फ्लोर पे, और वहाँ पे जहाँ मतलब स्टाइलिस्ट थे और उनके पास लेके जाने के बाद कहते हैं कि लैनजान का पूरा मतलब हेयर कट करके पूरा लुक चेंज कर दो। और वो लोग लैनजान का पूरा मतलब हेयर कट करके और उसके चेहरे पे ढेर सारी चीज़ें लगा देते हैं जिससे लैनजान का चेहरा और सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए, मतलब एकदम लैनजान का पूरा अपीयरेंस ही सामने से चेंज कर देते हैं। और जब लैनजान वैसे आता है तब बहुत अच्छा लगा था, पर लैनजान तुरंत चश्मा लगा लेता है। तब लैनशिचान कहते हैं मुझे तुम्हारा चश्मा भी चेंज कराना पड़ेगा, और फिर उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे लेके जाते हैं लेंस वाले जगह पे जहाँ पे लेंस और चश्मे मिलते थे, वहाँ पे लेके जाते हैं। फिर वहाँ से लैनजान के लिए लेंस लेते हैं और
लैनजान को कहते हैं अब से तुम चश्मा नहीं पहनोगे, लेंस पहनोगे। और वो लेंस लैनजान को वहीं पहनने के लिए तुरंत कहते हैं और लैनजान वो लेंस तुरंत पहन लेता है। और अब लैनजान बहुत अच्छा लग रहा था, पर लैनजान हल्की सी स्माइल करता है तो उसके दांतों के ब्रशेस दिख रहे थे। तब लैनजान कहते हैं क्या तुमने अभी दांतों के ब्रशेस नहीं निकलवाए? तब लैनजान कहता है नहीं ब्रदर, डॉक्टर ने बुलाया था पर मुझे टाइम नहीं मिला था। तब शिचान कहते हैं चलो तुम ब्रेसेस भी निकलवाओ। और जाने के बाद वो ब्रेसेस भी निकलवा देते हैं। और अब लैनजान जब घर आता है तब शिचान कहते हैं अब तुम लग रहे हो एकदम परफेक्ट, अब जाके अपना चेहरा मिरर में देखो। और शिचान फिर खुद ही मतलब कह भी रहे थे कि जाके तुम अपना चेहरा मिरर में देखो, और खुद ही लेके जाते हैं लैनजान को और उसको मिरर के सामने खड़ा कर देते हैं लैनजान के रूम में। लैनजान जब अपने आप को इतना बदला हुआ, इतना चेंज देखता है तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो यही है। तब शिचान कहते हैं क्या हुआ लैनजान, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मतलब लैनजान अपने गालों को टच करने लगा था और मतलब पूरा उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो यही, जैसे कभी कभी होता है कि हम इतना चेंज लगता है कि मतलब विश्वास ही नहीं होता कि ये मैं हो सकती हूँ, ऐसा वाली फीलिंग आ रही थी लैनजान के अंदर। और वो कहता है ब्रदर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये मैं हूँ। तब शिचान कहते हैं ये तुम ही हो लैनजान, बस तुम अपना अपीयरेंस थोड़ा ख़राब रखते थे इसीलिए तुम्हारा जो ब्यूटी है वो बाहर नहीं आता था, लेकिन अब देखो तुम्हारी ब्यूटी बाहर आ रही है और सब लोग जानेंगे कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे लगते हो। और ये कह के शिचान मतलब लैनजान को गले लगा लेते हैं और लैनजान भी एकदम खुश हो गया था अपने भाई के गले लग के कि वो मतलब अपने आप को इतना बदल लिया। और वो कहता है ब्रदर सच में मुझे अब कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। तब शिचान कहते हैं अब अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के ले आओ, क्योंकि तुम्हें अब म्या से फाइटिंग करनी है विंग के लिए। तुम विंग को पसंद करते हो ना, तो तुम्हें विंग के लिए म्या से लड़ना होगा, और नहीं लड़े नहीं तब म्या लेके चली जाएगी विंग को। तब लैनजान कहते हैं नहीं ब्रदर, म्या क्यों लेके जाएगी, मैं विंग से कहूँगा ना। तब शिचान कहते हैं तुम्हें विंग से कहना नहीं है, तुम्हें विंग को अब पहले अपना फ्रेंड बनाना होगा, तब अपने दिल की बात बताना। ऐसे तुम जाके बता दोगे तब तुरंत विंग रिजेक्ट कर देगा। ये सुनते ही लैनजान अपना सर नीचे कर लेता है। तब शिचान कहते हैं देखो लैनजान तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम स्मार्ट हो, तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन तुम अपना स्टैंड लेना सीखो और तुम अपने आप को कम मत समझना कभी भी किसी से, तुम बहुत अच्छे हो। और ये कह के उसे समझाते हैं। और फिर उसके बाद लैनजान की ऐसे ही मतलब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, थोड़ी बहुत लैनजान को सिखाते थे शिचान की किसी से तुम्हें बुली नहीं होना है, और तुम्हें मतलब जैसे कोई समझाता है तो वैसे ही पूरा टाइम लैनजान का बीत रहा था अपने ब्रदर के साथ। और इस बीच में लैनजान अपने ब्रदर के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और लैनजान का कोई स्कूल में फ्रेंड भी नहीं था कि वो कॉल पे बात करे और उसे किसी के बारे में पता चले, तो इसीलिए लैनजान का ये कोई तो वो था नहीं, तो इसलिए वो अपने ब्रदर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता। और पहली बार लैनजान को लग रहा था कि हाँ उसके पास ब्रदर है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकता है। और ऐसे ही पूरा 1 महीना ख़त्म हो जाता है और लैनजान का समर वेकेशन भी ख़त्म हो जाता है। तब शिचान कहते हैं लैनजान अब कल से तुम्हारा कॉलेज है तो तुम अच्छे से जाना और सबको मुँह तोड़ जवाब देना, कोई तुम्हारे सामने ना टिक पाए। तब लैनजान कहता है हाँ ब्रदर मैं ऐसा ही करूँगा और मैं उस म्या को तो छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते हुए लैनजान अपने भाई को गले लगाता है और अपने रूम में जाने लगता है। तभी सीढ़ी पे खड़े होकर कहता है ब्रदर। तब शिचान कहते हैं बोलो क्या हुआ लैनजान। तब लैनजान कहता है थैंक यू ब्रदर, आपने इतने दिनों तक मेरे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैंने तो सोचा था हर बार मेरा समर वेकेशन फिर से अकेला ही जाएगा, मैं रूम में ही बंद रहूँगा, पर मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतना एंजॉय करके। तब शिचान कहते हैं हाँ वांग जी मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते, और अब मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने इतने सारे साल अपने बर्बाद कर दिए बस काम करने में, मुझे तुम्हारे लिए टाइम निकालना चाहिए था। तब लैनजान स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं ब्रदर, अब तो हमारे पास टाइम रहेगा। तब लैनजान कहते हैं ऑफ कोर्स अब तो हमारे पास हमेशा टाइम रहेगा और हम हमेशा अपनी छुट्टियां अच्छे से स्पेंड करेंगे। ये कहते हुए लैनजान स्माइल करते हैं और लैनजान अपने रूम में चला जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में लैनजान एकदम अच्छे से तैयार होकर अपने कॉलेज जाता है और लैनजान पीछे से ऑल द बेस्ट बोलते हैं। फिर लैनजान जब पहुंचता है कॉलेज में, वहाँ पे अपनी कार से उतरता है, और जब उतरता है तो सारी लड़के सब देखते रह गए थे, क्योंकि लैनजान बहुत अच्छा लगा था और मतलब किसी को विश्वास ही नहीं होता ये लैनजान है। तभी
लानजान के पीछे से विंग आता है और विंग लानजान को बुलाता है। तब लानजान पीछे मुड़ता है और लानजान को विंग देखता रह गया था, वहीं ठहर ही गया था लानजान को देख के। तभी लानजान स्माइल करता है और कहता है, बोलो तुम्हें कोई काम था, तुमने मुझे बुलाया? तब विंग कहता है, नहीं लानजान, मुझे तुमसे बात करनी थी। आखिर में तुम्हारे साथ हुआ क्या है जो तुम मेरे साथ बातें नहीं कर रहे थे और तुम ऐसे स्कूल से चले गए थे उस दिन? मैं तुम्हारे पास बात करने आ रहा था। तब लानजान कहता है, अच्छा तो तुम अब मेरे अपीयरेंस की वजह से मुझसे बात करने आए हो, और पहले तो मैं अगली था ना, तो इसीलिए कोई तो मुझसे बात करता नहीं था। तब लानजान की बात सुन के विंग कहता है, नहीं लानजान, ऐसी कोई बात नहीं, और मैं तुम्हें अगली नहीं मानता हूँ, बल्कि तुम जैसे पहले थे वैसे मेरे लिए बहुत अच्छे थे, और अब भी तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, और मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। बस मैं ये डरता हूँ कि तुम मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो और मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तब लानजान कहता है, ओ रियली, जिसका सब लोग फ्रेंड बनना चाहते हैं वो मेरा फ्रेंड बनने में डर रहा था कि मैं रिजेक्ट ना कर दूँ। तब लानजान की बात सुन के विंग कहता है, हाँ लानजान, मैं सच में तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता था, पर मैं डरता था कि तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। फिर लानजान के सामने विंग अपना हाथ करके कहता है, प्लीज़ मेरे फ्रेंड बन जाओ, प्लीज़ लानजान। तब लानजान स्माइल करके विंग से हाथ मिला लेता है और उसका फ्रेंड बन जाता है। तब लानजान से विंग कहता है, तुम उस दिन स्कूल से चले क्यों गए थे जिस दिन तुमने मुझे चीटिंग कराया था? तब लानजान कहता है वैसे ही क्यों? तब विंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए डोनट्स लाया था और तुम्हारे टेबल पर रखा था, पर तुमने खाया ही नहीं। तब लानजान कहता है, वो तुमने मेरे लिए नहीं लाया था, वो तुमने किसी और के लिए लाया था, और मैं ऐसे कैसे खा लेता जब तुम वहाँ पे नहीं थे, और मुझे कैसे पता चलता कि ये तुमने रखा था? मतलब लानजान पूरी बात नहीं बताता है, ऐसे ही कहता है। तब विंग कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, और मैं इसलिए चला गया था क्योंकि मुझे टीचर ने बुला लिया था कुछ काम से स्टाफ रूम में, तो मैं वहाँ नहीं रुक पाया। तब लानजान कहता है, पर वहाँ 2 थे ना? तब विंग कहता है, हाँ एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए, मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, पर तुम चले गए और मुझे ये बहुत बुरा लगा। तब लानजान कहता है, ओह सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए है, और मैं ऐसे कैसे खा लेता, और मैंने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। तब विंग कहता है, कोई बात नहीं, पर मैं अब फिर से तुम्हें डोनट्स खिलाऊंगा। और ये कह के दोनों क्लास में जाते हैं, और क्लास में जब जाते हैं तब म्याम्या जब लानजान का इतना बदला हुआ अवतार देखती है, तब वो एकदम हैरान हो जाती है कि लानजान ऐसा दिख सकता है। फिर लानजान जाता है फर्स्ट बेंच पे बैठ जाता है। तभी म्याम्या आती है और कहती है, तुम खड़े हो जाओ, ये मेरी सीट है और मैं यहाँ बैठूंगी, तुम्हें पता है ना कि मैं विंग के बगल में बैठती हूँ। तब लानजान कहता है, पर ये मेरी सीट है और टीचर ने मुझे दी थी, और तुम मुझे बुली नहीं कर सकती। तभी म्याम्या अपना हाथ उठाती है लानजान को मारने के लिए, तुम मुझसे जवान लड़ा रहे हो, पर लानजान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो और मुझसे ऐसे बात मत किया करो। और ये कह के लानजान म्याम्या का हाथ झटक देता है, और म्याम्या हैरान हो जाती है कि आखिर में ये लानजान मतलब इतना बदल कैसे गया। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि लानजान इतना बदल कैसे गया। पर वो जैसे ही उठती है लानजान को मारने के लिए, वैसे टीचर आ जाते हैं और वो जाकर बैठ जाती है। और तभी टीचर के पीछे पीछे विंग आता है, और विंग आते ही स्माइल करते हुए एक डोनट लानजान को देता है और एक अपने पास रख लेता है। और जब लानजान को पहली बार विंग से कुछ मिला था, तो इस चीज़ से लानजान बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और वो सोच रहा था, विंग ने मुझे पहली बार दिया, और ये मुझे विंग ने पहली बार दिया है। मतलब ऐसे सोच सोच के लानजान एकदम खुश होया हुआ पड़ा था, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसका आज क्लास में मन ही नहीं लगा था। फिर उनका जैसे तैसे करके सारे क्लासेस ख़त्म होते हैं, और क्लासेस ख़त्म होने के बाद लानजान जाता है कैंटीन में अपना खाना खाने, और लानजान के साथ विंग भी जाता है। और लानजान और विंग एक जगह बैठ के खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पे जियानचन आता है। और जियानचन जैसे आता है, वो विंग को एक लड़के के साथ दिखता है। वो तुरंत आता है, विंग के बगल में बैठता है और कहता है, हे ब्रो, तुम क्या कर रहे हो? ये कहते हुए जैसे ही लानजान की तरफ जियानचन मोड़ता है, वैसे लानजान को देख के एकदम हैरान, मतलब लानजान के ऊपर जियानचन का दिल आ गया था, ऐसा कुछ मैटर हो गया था। और लानजान बस विंग मतलब जो जियानचन था, वो लानजान को एकदम देखता रहेगा कि उसे समझ में नहीं आता कि लानजान कभी ऐसा भी देख सकता है। उसने तो कभी उम्मीद नहीं की थी, और लानजान को तो कभी जियानचन ने नोटिस भी नहीं किया था कि जियानचन ऐसा भी दिख सकता है। तो उसे बहुत हैरानी हो रही थी। तब लानजान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लानजान हो ना?
तब लैनजान कहता है हाँ मैं लैनजान हूँ, और ये कहते हुए वो अपना खाना खाने लगता है। और जैसे मतलब लैनजान ऐसा दिखा रहा था कि उसे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं इन मतलब जो जियानचैन है उसमें, और वो जियानचैन को इग्नोर ही कर रहा था। और जियानचैन फिर बकबक करना शुरू कर दिया था विंग से, और विंग भी बात कर रहा था, पर लैनजान बस विंग की ही बातों का जवाब दे रहा था, और जियानचैन की बातों को जैसे लैनजान सुन ही दे रहा था, इग्नोर कर रहा था। और ये चीज़ जियानचैन को नहीं अच्छी लग रही थी, उसे मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो लैनजान से दोस्ती करना चाहता है और लैनजान ऐसे इग्नोर कर रहा है, और ऊपर से वो उसकी बातों का जवाब ही नहीं दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था। और वहाँ से उन लोगों का जब लंच ख़त्म होता है तब जियानचैन के साथ विंग चला जाता है अपने बास्केटबॉल के लिए प्रैक्टिस के लिए, और लैनजान चला जाता है क्लास में। फिर सारी क्लासेस लैनजान अपना अटेंड करता है, फिर अपने घर जाता है। आज लैनजान घर जाने के बाद एकदम खुश था, मतलब वो नाचता गाता घर पहुंचता है, और वहाँ पे ही लैन शिजान और लैन चिनान बैठे हुए थे। और जब लैन चिनान देखते हैं ऐसे लैनजान को, तब बुलाते हैं लैनजान को, और लैनजान तुम इतनी खुश क्यों हो? तब लैनजान कहता है अपने अंकल को देख के कुछ नहीं अंकल, और ये कह के एकदम शांत हो गया था। और मतलब लैन शिजान तो हंस रहे थे कि क्या बात हो सकती है, पर अंकल को तो अभी इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं ना है, तो इसीलिए अंकल नहीं जानते थे। तब लैनजान कहते कुछ नहीं अंकल कुछ नहीं। तब लैन चिनान कहते हैं ठीक है वांग जी, मैं बहुत दिन के बाद घर आया हूँ और मैं तुम लोगों के साथ चाय पीना चाहता हूँ, तो तुम जाओ अपना ड्रेस चेंज करके आओ और यहाँ हमारे साथ आके बैठो। तब लैनजान कहता है जी 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 जी, जी अंकल, और ऐसे कह के भाग जाता है। और लैन चिनान तो समझ रहे थे कि लैनजान क्यों खुश है, और लैनजान अपने अंकल के सामने ज़्यादा बोलता नहीं है, तो इसीलिए वो ऐसे डर रहा है कहीं अंकल को पता चल गया तो इस वजह से लैन शिचान अपना सर नीचे करके हंस रहे थे। तभी अंकल देखते हैं लैन शिचान हंस रहे हैं, तब कहते हैं शिचान। तब लैन शिचान एकदम शांत हो जाते हैं और तुरंत कहते हैं जी अंकल। तब लैन चिनान कहते हैं तुम क्यों हंस रहे हो, मुझे बताओ। तब लैन चिनान की बात सुन के लैन शिचान कहते हैं कुछ नहीं अंकल, बस मैं ऐसे ही हंस रहा था। तब लैन चिनान कहते हैं कोई बात हो तो बताओ। तब लैन शिचान झूठ बोल देते हैं कि नहीं अंकल कोई बात नहीं, वो तो बस कुछ सोच के हंस रहे थे। तब लैन चिनान ज़्यादा फोर्स भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके नेफ्यू अगर कुछ बताना चाहेंगे तो वो बता देंगे, और ऐसा कोई बात तो रहता नहीं है कि वो मतलब छुपाएं, तो इसीलिए लैन चिनान को ज़्यादा वो नहीं था कि आखिर में क्या बातें थी जिसकी वजह से ये लोग उनसे छुपा रहे हैं। तो हमें दिखाया जाता है लैनजान जाता है अपने रूम में, और वो बहुत खुश हो गया था, आज एकदम खुश होकर नाच रहा था, गा रहा था। और वो फिर याद करता है अरे अंकल ने तो उसे बुलाया था, और जाता है जल्दी से फ्रेश होता है और अपना ड्रेस चेंज करके तुरंत नीचे आता है। तब लैन चिनान कहते हैं आओ बैठो, और लैनजान जाके बैठता है। फिर उनकी टी आती है और सब लोग जैसे एक डिसिप्लिन घर में होता है, सब लोग चुपचाप टी पीते हैं बिना शोर किए, वैसे ही पी रहे थे। तब लैन चिनान कहते हैं मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम दोनों अच्छे से रहना। मैं तुम लोगों से मिलना चाहता था, क्योंकि मैं कुछ टाइम तक नहीं आ पाऊँगा, तो इसीलिए मैं ऑफिस का काम छोड़ के तुम लोग से मिलने आया था। और शिशान अब तुम छुट्टी नहीं ले सकते, तुम्हें ऑफिस जाना होगा, तुमने 1 महीने की बहुत ज़्यादा छुट्टी ले ली है। तब शिशान कहते हैं जी जी अंकल, अब मैं छुट्टी नहीं लूँगा, मैं अपना काम सब कुछ करूँगा। तब लैन चिनान कहते हैं हाँ अपना काम करना, और साथ में साथ जो मेरा काम है वो भी करना होगा। तब लैन शिचान कहते हैं अच्छा ठीक है अंकल, मैं आपका भी काम कर दूंगा। इस बात पे लैन चिनान अपना सर नोट करते हैं और कहते हैं हाँ बहुत अच्छे, और ये कह के चाय पीते हैं। फिर लैन चिनान अपने रूम में चले जाते हैं, और जैसे ही लैन चिनान अपने रूम में जाते हैं वैसे लैनजान सारी बातें बताने लगता है अपने ब्रदर को कि ब्रदर आपके साथ आपको पता है क्या हो मेरे साथ, और मतलब म्या की बातें अपनी और विंग की बातें मतलब A to Z बता देता है। और लैनजान की खुशी देख के लैन शिचान भी बहुत खुश हो गए थे कि मतलब लैनजान उनका भाई आज इतना खुश है। पहली बार उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पहली बार लैनजान के चेहरे पे वो इतना जेन्युइन स्माइल देख रहे हैं, तो उन्हें अच्छा लग रहा था कि पहली बार उनका भाई खुश है। तब वो कहते हैं लैनजान तुम ज़्यादा तेज़ी से आगे मत बढ़ना, तुम धीरे धीरे विंग की तरफ स्टेप अपना बढ़ाना, तब देखना। तब लैनजान कहता है जी ब्रदर, मैं जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही करूँगा। और ये कहते हुए लैनजान अपने ब्रदर से वहाँ परमिशन लेता है और चला जाता है अपने रूम में। अब हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही
1 हफ्ता बीत गया है और लानजान और विंग बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं और मतलब लानजान की फ़ोटो भी विंग खींच लेता है, क्योंकि विंग के पास एक कैमरा है जिससे वो सबकी फ़ोटो खींचता रहता है, जैसे नेचर की या फिर स्ट्रेंजर्स की, जहाँ पे मतलब अच्छा लग जाए। तो वैसे ही वो विंग विंग लानजान की भी तस्वीरें खींचता था और ये चीज़ लानजान को पता नहीं था। फिर एक दिन विंग ग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहा था और लानजान वहाँ चुपचाप बैठ के देख रहा था। तभी विंग के पास जियानचन आता है और जियानचन कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है, बोलो जियानचन, क्या बात करनी है, और वो खेलना रोक देता है। तब जियानचन विंग को पकड़ के कहता है, तुम मेरे दोस्त हो ना, तुम मेरा एक काम करोगे प्लीज़ विंग, मेरा एक काम कर दो, तुम्हारा ज़िंदगी भर मेरे ऊपर एहसान रहेगा, बस यही एक काम कर दो। तब विंग कहता है, बोलो तो जियानचन, क्या काम है, तुम मुझे बताओगे तभी तो मैं करूँगा। तब जियानचन कहता है, विंग तुम लानजान से मेरी बात करा दो ना, मैं लानजान से दोस्ती करना चाहता हूँ। तब विंग कहता है, दोस्ती? तब मतलब जियानचन अपना बाल खुजलाते हुए कहता है, नहीं दोस्ती तो नहीं, पर मैं लानजान से प्यार करने लगा हूँ और मैं लानजान को प्रपोज करना चाहता हूँ। ये कहते हुए जियानचन विंग की तरफ देखने लगता है और विंग एकदम शॉक होके बस जियानचन को ही देखे जा रहा था कि मतलब जियानचन क्या क्या रहा है। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि जियानचन मतलब उसे तो पूरा एकदम उसके होश हो हवास सब उड़ गए थे। तब जियानचन कहता है, विंग विंग तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? तब विंग कहता है, हाँ 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 मैं सुन रहा हूँ। तब लानचन कहता है, अरे सॉरी, जियानचन कहता है, प्लीज़ मेरी बात करा दो ना विंग से, मैं लानचन को पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ लानचन मेरा बॉयफ्रेंड बने। तब विंग कुछ नहीं बोलता और कहता है, ठीक है मैं उससे पूछ के बताऊँगा। और ये कह के फिर नॉर्मली विंग खेलने लगता है, पर 5 मिनट बाद वो चला जाता है वहाँ से। और जब लानचन देखता है विंग चला गया, तब लानचन भी उठता है और वो भी चला जाता है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। आज उनके कॉलेज में कुछ अलग था, क्या अलग था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर आज कई लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज़ किया था, जिसको देख के लानचन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था और एक्साइटेड हो रहा था। पर वो सोचता है, काश मेरे साथ भी ऐसा होता, विंग भी मुझे प्रपोज़ करता। पर तभी विंग आता है लानचन के पास, जहाँ पे लानचन अकेला बैठा हुआ था ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में। तब लानचन के पास विंग आता है और लानचन को फ्लावर देता है। वो फ्लावर देख के लानचन एकदम खुश हो जाता है और तुरंत ले लेता है। तब लानचन से विंग कहता है, लानचन मुझे तुमसे कहना है वो, लानचन मुझे तुमसे कहना है वो। तब लानचन कहता है, बोलो विंग तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। तब लानचन से विंग कहता है, ये फ्लावर तुम्हारे लिए जियानचन ने दिया है और जियानचन तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है। जब लानचन ये बातें सुनता है तब उसके तो एकदम मतलब जैसे दुनिया ही उजड़ गई और लानचन को कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर में मतलब उसकी लाइफ में हो क्या रहा है। वो तो एकदम मतलब शॉक हो गया था और वो फ्लावर वहीं गिरा के लानचन वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि अभी छुट्टी हुई थी। तब लानचन अकेले बैठा हुआ था, उसे मतलब थोड़ा अकेले बैठना था, इसीलिए वो अकेले बैठा हुआ था, पर उसे नहीं पता था कि उसको विंग आके इतना बड़ा शॉक दे देगा और वो अपने घर चला जाता है। फिर जब घर जाता है अपने रूम में जाने के बाद रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तब लानचन आते हैं, लानचन को पता चलता है कि विंग रो रहा है और वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला है। तब लानचन जाते हैं, विंग को समझाते हैं और विंग से कहते हैं, विंग ऐसा मत करो, तुम एक बार उससे तो दोस्ती करके देखो, वो भी लड़का अच्छा होगा, तुम उसके बॉयफ्रेंड मत बनो, पर उससे कह दो तुम उसके फ्रेंड हो। जैसे तुम विंग के साथ ज़्यादा टाइम रह पाओगे, नहीं तो तुम्हारा रिश्ता विंग के भी साथ ख़राब हो जाएगा। तब लानचन कहता है, पर ब्रदर विंग ऐसा कैसे कर सकता है? तब लानचन कहते हैं, विंग अभी तुमसे प्यार नहीं करता होगा, इसीलिए उसने किया, तुम उसके साथ रहोगे तभी तो फीलिंग्स उसके अंदर डेवलप होंगी, तभी तो तुम्हें पसंद करेगा। मतलब लानचन को लानचन ये सब कह के सांत्वना देते हैं और मतलब पूरा समझाते हैं। तब लानचन की बात मान जाता है और कहता है, ठीक है ब्रदर, मैं तैयार हूँ। और दूसरे दिन जब लानचन स्कूल जाता है तब वहाँ पे उसकी मुलाकात जियानचन से हो जाती है और जियानचन तुरंत लानचन के पास आता है और कहता है, लानचन वो मैं तुमसे कुछ विंग से मैंने बोला था तुम्हें कहने के लिए। तब लानचन कहता है, हाँ मुझे पता है, तुमने विंग को भेजा था मेरे पास, पर मैं अभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें कभी लाइफ में एक्सेप्ट करूँगा कि नहीं, पर मैं फ्रेंड बन सकता हूँ तुम्हारा। और इस चीज़ से ही जियानचन बहुत खुश हो गया कि चलो कम से कम
लांजान उसका फ्रेंड तो बन रहा है। और ये सोचते हुए वो तुरंत लांजान से हैंडशेक करता है और दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। फिर दोनों क्लास में साथ में आते हैं। तब विंग क्लास में बैठा हुआ था और वो लड़कियों से, जैसे म्याम्या थी और म्याम्या की 2 चमचियाँ थी, उनसे बात कर रहा था। तभी जियानचन और लांजान साथ में आते हैं और ये देख के विंग एकदम हैरान हो गया था, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। और इनके पीछे पीछे टीचर भी आ गए थे। फिर सब लोग जाके बैठते हैं अपने अपने सीट पे और पढ़ने लगते हैं। और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जब उनकी छुट्टी होती है तब लांजान से कहता है जियानचन, लांजान हमारे साथ घूमने चलोगे, हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पर। तब लांजान कहता है पिकनिक पर मैं, तब जियानचन कहता है मैं मैं विंग और म्याम्या जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। तब लांजान कहता है ठीक है, मैं अपने गग्गा से पूछ कर बताऊंगा। तब जियानचन कहता है अच्छा ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर लांजान घर आता है और अपने गग्गा से पूछता है तो वो मान गए थे, क्योंकि दूसरे दिन संडे था और लांजान के पास बहुत सारा काम था, तो विंग जा सकता, मतलब लांजान जा सकता था अपने फ्रेंड्स के साथ। तब लांजान जियानचन को कॉल करके बता देता है कि वो चलने के लिए तैयार है, उसके गग्गा मान गए हैं। तब जियानचन बहुत खुश हो जाता है और बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और दूसरे दिन दिखाया जाता है जब सब लोग तैयार होकर जाते थे तभी वहाँ पे लांजान पहुँच जाता है। और लांजान को देख के विंग एकदम हैरान हो जाता है और मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर में ये सब हो क्या रहा है, कि विंग यहाँ पे मतलब लांजान यहाँ पे कहाँ से आया। तभी विंग जियानचन को किनारे साइड में लाता है और उससे पूछता है। तब जियानचन कहता है अरे विंग, लांजान को इम्प्रेस करने का यही मौका है, इसीलिए मैं लेके जा रहा हूँ। फिर वो लोग जाते हैं पिकनिक पे, मतलब पार्क में जाते हैं पिकनिक करने, वाटर पार्क। और वहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और यहाँ पर लांजान और विंग कई बार क्लोज भी आते हैं एक दूसरे के, पर सारा म्याम्या बर्बाद कर देती थी, म्याम्या बार बार बीच में आ जा रही थी। और इस चीज़ से लांजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी कि म्याम्या आखिर में बीच में क्यों आ रही है। फिर उन लोगों का ऐसे ही ये दिन ख़त्म हो जाता है और वो लोग घर चले जाते हैं। और आज भी लांजान बहुत खुश था। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अब उनके कॉलेज में पार्टी थी जिसमें सबको जाना था और सब लोग अपना अपना प्लान बना रहे थे कि किसको कैसे आना है, किसको क्या करना है। मतलब सब लोग एकदम अपने प्लान में थे कि कौन कैसे तैयार होके आएगा। और लांजान भी ने भी सोचा था कि वो कैसे तैयार होगा, मतलब सब लोग ऐसे ही अपना बनाए थे। और फिर हमें सीधा पार्टी वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। पार्टी वाले दिन लांजान, विंग और याचन, म्याम्या सब लोग जाते हैं और सब अपने अपने मन में कुछ ना कुछ प्लान बनाए थे। बस लांजान और विंग को छोड़ के जियानचन ने प्लान बनाया था वो लांजान को प्रपोज़ करेगा, और म्याम्या ने प्लान बनाया था कि वो विंग को प्रपोज़ करेगी। और ऐसे ही जब कुछ टाइम बीतता है तभी जियानचन कुछ भूल गया था और वो विंग से कहता है मैं अभी आता हूँ, अपने लॉकर में से रोज़ लेके वो रोज़ भूल गया था, फ्लावर जो लांजान के लिए लाया था। तभी लांजान के लिए जो लाया था, तब विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ और ले आओ। और वहाँ से जियानचन चला जाता है। जब जियानचन जाता है अपने जो लॉकर थी उससे रोज़ निकालता है और देखता है विंग का लॉकर खुला हुआ है। तभी उसको मस्ती सूझती है और वो विंग का लॉकर खोल के देखने लगता है कि आखिर में विंग ने इसमें क्या क्या रखा हुआ है। और जब खोल के देखता है तो विंग की वहाँ पे एक डायरी पड़ी हुई थी, और वो डायरी जियानचन निकाल लेता है, क्योंकि विंग हमेशा बचपन से ही डायरी लिखता है, और मतलब डायरी लिखता है और उसमें मतलब कुछ भी करता रहता है अपना क्रिएटिविटी। तो इसीलिए जियानचन के मन में था कि वो देखे कि आखिर में इसमें है क्या। फिर जब जियानचन वो डायरी खोलता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, और मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये हो क्या रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। और ये देखते ही वो डायरी अपने पास रखता है और तुरंत भागते हुए जाता है जहाँ पे उनकी पार्टी चल रही थी, और वहाँ जाने के बाद विंग को जाके एक थप्पड़ लगा देता है बहुत ज़ोर से, और चिल्लाने लगता है कि विंग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। और किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर में जियानचन ऐसे बोल कर रहा है। और वहाँ पर लांजान भी आ जाता है। तभी जियानचन कहता है तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तुम दोनों ने मेरा यूज़ किया। मतलब बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो विंग है वो जो विंग है वो लांजान को पसंद करता है। और कहीं ना कहीं उसे शक होता था कि लांजान भी विंग को पसंद करता है, पर उसे पता नहीं था कि आखिर में विंग ने उससे ये बात क्यों छुपाई। और विंग ने तो उससे प्रॉमिस किया था ना कि वो कभी भी कोई भी बात नहीं छुपाएगा लांजान से, पर जियानचन से, पर विंग ने छुपा ली
अपनी बात। और जियानचंद सोच रहा था वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना, किसी से कुछ भी छुपाते नहीं थे, पर उसके साथ विंग ने धोखा किया। और ये सोचते हुए जियानचंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इधर विंग और लैनजान भी रोने लगते हैं। और लैनजान की तरफ देखते हुए कहता है जियानचंद, तुमने भी लैनजान मुझे अच्छा धोखा दिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ इसलिए हो कि तुम विंग के करीब आना चाहते हो। और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है जियानचंद। और जियानचंद के जाने के बाद पूरी पार्टी ख़राब हुई थी। और फिर लैनजान भी अपने घर चला आता है। और लैनजान अपने घर आने के बाद बहुत ज़्यादा रोता है, मतलब हद से ज़्यादा रोता है। उसे तो समझ में नहीं आता कि उसकी लाइफ इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गई, और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। और लेकिन उसके पास उसके ब्रदर थे जो उसे हर चीज़ में संभाल रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तब कहते हैं लैनजान, तुम टेंशन मत लो, अब तुम कॉलेज पास आउट कर चुके हो, अब तुम उन लोगों से कभी नहीं मिलोगे, और तुम्हारी लाइफ में अब हमारे साथ बिजनेस करना है। और तुम्हारी लाइफ में मैं हूँ, अंकल हैं, तो हमसे ज़्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कहाँ से मिलेगा। तुम विंग को भूल जाओ, अगर विंग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो भूल जाओ। फिर ऐसे ही उनका 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने में ना जियानचंद ने विंग से कांटेक्ट किया था, ना लैनजान ने विंग से किया था, ना विंग ने किसी से किया था। मतलब इन लोगों का जैसे बातचीत ख़त्म ही हो गई थी, जो वो सब बवाल हुआ था। और इस चीज़ से मैं भी उस समय बहुत गुस्से में आ गई थी कि उसका सारा किरे कराए पे पानी फेंका, क्योंकि जियानचंद को लैनजान की तरफ मैम ने ही अट्रैक्ट किया था, जैसे उसका रास्ता साफ़ हो जाए, इसलिए मैम ने ये सब कर दिया था। पर उसे क्या पता था कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद लैनजान एक पार्टी में जाता है, और वहाँ जाने के बाद वो वहाँ पे मतलब अब बिज़नेस मतलब अपने ब्रदर के साथ बिज़नेस संभालने लगा था। तो वो ऐसे पार्टीज़ में अब जाने लगा था, और वो अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश करता था इन सब से, पर वो कर ही नहीं पाता था। वो कभी भी लैनजान कभी भी विंग को नहीं भूल सकता है, क्योंकि उसने लैनजान ने विंग से ट्रू लव किया था, और इस वजह से वो कभी भी विंग को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाया था। और आज जब लैनजान गया था, तब वहाँ पे जब जाता है और वहाँ पे विंग को देखता है, लैनजान एकदम देख के विंग को हैरान हो गया था, मतलब एकदम विंग को ही देख रहा था। विंग भी वहाँ पे आया था, क्योंकि वो भी अपने डैड के साथ ऑफिस ही संभालने लगा था। स्कूल में जो मस्तियाँ थी वो थी अपनी जगह, पर अब लाइफ में सीरियस भी तो होना रहता है, तो इसीलिए अब सब लोग अपनी अपनी लाइफ में सीरियस थे। तभी लैनजान विंग के पास जाता है और विंग से कहता है, हेलो मिस्टर विभूषियान। तब लैनजान को जब विंग देखता है, तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो कहता है हेलो हेलो मिस्टर लैन। पर लैनजान के फेस पे कोई भी इंप्रेशन, मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा था कि आखिर में लैनजान के दिमाग में क्या चल रहा है। और तभी लैनजान विंग का हाथ छूटता है और आगे बढ़ जाता है और लोगों से मिलने के लिए, पर लैनजान वहीं खड़ा होकर देख रहा था बस विंग को, कि विंग उससे कैसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। फिर लैनजान को गुस्सा आता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए बाहर लेके जाता है बालकनी में। और विंग एकदम हैरान कि आखिर में लैनजान उसके साथ ये क्या कह रहा है, और लेके जाता है बाहर। तो लैनजान कहता है, तुम्हें आज मेरी बात सुननी होगी विंग। तब विंग कहता है, लैनजान हमारे बीच में अब कुछ नहीं है, हमें अब ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है। तब लैनजान कहता है, आई डोंट केयर विंग, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम मेरी बात सुनोगे। और लैनजान विंग के सामने उसकी डायरी रख देता है, और ये डायरी देख के एकदम हैरान हो जाता है विंग। और विंग कहता है कि ये डायरी तुम्हें कहाँ से मिली। तब लैनजान कहता है, ये डायरी मुझे कहीं से भी मिली हो, तुम्हें क्या विंग। और ये कह के वो पकड़ाता है और लैनजान से कहता है, तुमने पढ़ा तो नहीं। तब लैनजान कहता है, सॉरी, पर मैंने पढ़ लिया है, और ये डायरी मुझे म्याम्या से मिली थी, और म्याम्या ने कहा था कि मैं तुम्हें दे दूँ। तब विंग कहता है, म्याम्या को कैसे मिली। तब लैनजान कहता है कि ये डायरी जियानचंद को मिली थी, और जियानचंद अपना जो फादर का पूरा कंपनी था उसको संभालने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, और उसे अलग अलग जगह पे उसका ब्रांच खोलना था। तो वो चला गया ये डायरी म्याम्या को दे के, और म्याम्या को कह के गया था कि ये डायरी तुम्हें दे दे। पर म्याम्या का ये सब किया हुआ था, और जियानचंद को मेरी तरफ अट्रैक्ट करने वाली म्याम्या थी, तो इसीलिए म्याम्या को अब पछतावा था और वो गिल्ट में थी, तो इसीलिए उसने ये डायरी मुझे दे दी और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ये डायरी दे दूँ। तब ये सुन के विंग एकदम खुश हो जाता है, और मतलब
लैनजान को गले लगाता है, फिर लैनजान को किस करने लगता है। और लैनजान तो एकदम शॉक रह गया कि आखिर में विंग ने उसे किस क्यों किया। और किस करते हुए लैनजान की तरफ विंग देखता है, और जब लैनजान को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है तब विंग कहता है, लैनजान तुम बस मेरे हो, मैंने भी तुमसे प्यार किया था, और मैं तुमसे तुम्हारे अपीयरेंस से प्यार नहीं किया था, उससे पहले से ही मैं तुमसे प्यार करता था, पर मैं तुमसे कह नहीं पाया। तब लैनजान कहता है, मुझे पता है, क्योंकि मेरी उस टाइम की भी फ़ोटो इसमें लगी हुई है जब तुम मुझे एक चश्मे लगाते हुए देखते थे और मेरे दांतों में ब्रेसेस थे, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था। तब विंग कहता है, नहीं लैनजान, तुम मेरे लिए हमेशा से ब्यूटीफुल थे और तुम मेरे लिए हमेशा ब्यूटीफुल ही रहोगे, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ लैनजान। और ये कहते हुए विंग वहाँ पे गले लगा लेता है लैनजान को। और ये सारी चीज़ें दूर से लैन शिचैन और जो मिस्टर वी थे वो दोनों देख के हंस रहे थे, क्योंकि ये चीज़ इन लोगों का प्लान था, क्योंकि लैन शिचैन लैनजान का ये दुख देख नहीं पाते हैं। और हमें अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब लैनजान रोते हुए आया था तो उसे मतलब बहुत ज़्यादा लैन शिचैन ने समझाया था, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसे ही 4 महीने बीत गए थे। फिर एक दिन मीटिंग में लैन शिचैन मिले थे मिस्टर वी से, तब उन्होंने सारी बातें बताई। फिर उन्होंने भी बताया कि हाँ, लैनजान विंग का भी तो मतलब ठीक नहीं है मूड, और वो भी ऐसे ही बिहेव कर रहा है, सारी बातें मतलब एक दूसरे को बताई। तब उन लोगों ने सोचा वो कभी ना कभी अपने बच्चों को मिलवाएंगे, और कई बार कोशिश किया था दोनों लोगों ने, पर कभी लैनजान जाता था, कभी विंग नहीं जाता था, तो इसीलिए सब गड़बड़ होती। पर आज दोनों साथ में मिल गए थे, और इस चीज़ से बहुत खुश होकर लैन शिचैन और मिस्टर भी देख रहे थे, और वो लोग बहुत खुश थे आज और स्माइल कर रहे थे एक दूसरे को देख के। और ये एफएफ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वन शॉट एफएफ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मिलेंगे एक और न्यू एफएफ के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, कल मिलेंगे।